बच्चों, today we are going to discuss our worksheet number 26 and date is 2nd September 2020 and topic is applications of distance formula। तो हम ऑलरेडी डिस्टेंस फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो फार्मूला कैसे बनता है और यूज़ कैसे करते हैं वो सीख चुके हैं। आज उसके कुछ और एप्लीकेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम रिकॉल करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। द डिस्टेंस d बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज गिवन बाय, क्या होता है हमारा फॉर्मूला अगर हमें पी क्यू डिस्टेंस निकालना है तो इट इज़ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। एंड इफ़ इट इज़ ओनली फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी एक्स वाई का डिस्टेंस हमें निकालना है ओरिजिन से, देन इट रिड्यूस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि x1 और y1 तो ज़ीरो हो जाता है तो डिस्टेंस रह जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला जो है हम 2 पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं। कैन वी यूज़ इट फॉर मोर देन 2 पॉइंट्स? यस। अब आज हम ये देखेंगे कैसे हम मोर देन 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट्स पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है हमारा केस 1, दैट इज़ इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स। इक्वी डिस्टेंस, इक्वी मीन्स इक्वल, डिस्टेंट मीन्स डिस्टेंस पर, यानी एक पॉइंट जो किसी किन्हीं दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब क्वेश्चन है हमारा, जैसे फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a -2,5 एंड b 2,-3। अब कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होगा उस पर एक्स की वैल्यू तो होगी लेकिन y 0 हो जाएगा। ये तो हमने 9th क्लास में भी सीखा था ना। तो अब कोई पॉइंट है हमारा यहाँ, इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा C है और 2 पॉइंट्स हमें A और B दिए हुए हैं एंड C इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। इट मीन्स AC इज इक्वल टू BC, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल होगा तभी C इक्वी डिस्टेंट है। तो यही प्रॉपर्टी यूज़ करके हम हमारा पॉइंट C यानी x कॉमा जो 0 है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो AC शुड बी इक्वल टू BC, तो हम पहले AC का डिस्टेंस निकालेंगे। A है -2,5 और B है 2,-3। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x -2 यानी +2 हो गया, x +2 होल स्क्वायर प्लस 0 -5 होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट इज इक्वल टू x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस यानी माइनस प्लस 0 + 3 होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो ये हमने AC और BC का डिस्टेंस निकाला और उन्हें इक्वल रख दिया। अब रूट से रूट कैंसिल, अंदर आ गया हमारे पास a + b होल स्क्वायर। ये याद रखना, ये a + b होल स्क्वायर से हमें इसे ओपन करना है ब्रैकेट को। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और 5 स्क्वायर है 25। सिमिलरली ये जो ब्रैकेट है ये हम किससे खोलेंगे? a - b होल स्क्वायर से। तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी 9। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल, +4 + 4 कैंसिल, तो -4x को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो प्लस का बन गया 4 + 4x, 4x + 4x और ये आ गया 9 - 25, क्योंकि 25 को हम ले गए राइट हैंड साइड पर तो वो वहाँ माइनस का बन के गया। तो वी गेट 8x इज इक्वल टू -16 एंड x इज इक्वल टू -16/8 दैट इज -2। और हमारा पॉइंट क्या है? x, 0। तो x की वैल्यू है -2, तो पॉइंट इज -2, 0। तो ये मिल गया हमें हमारा पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 2, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सो दैट पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3,7 एंड 5,4। अब यहाँ में x या y की वैल्यू नहीं निकालनी है, एक रिलेशन यानी एक इक्वेशन बनानी है जिससे ये जो पॉइंट एक्स वाई है ये इन 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। अगेन हम ये पॉइंट मान लेते हैं, जैसे ये है हमारा m और ये है n और एक्स वाई को हमने ले लिया p। तो pm और pn ये इक्वल होने चाहिए। तो अगेन हमने डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके एक इक्वेशन यहाँ, ये pm के लिए और ये pn के लिए। सॉल्व जब हम इसे करेंगे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? a - b होल स्क्वायर। मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि जनरली बच्चे 3 स्क्वायर और x स्क्वायर खोल देते हैं, 2ab को भूल जाते हैं। तो ये हमने इक्वेशन निकाली
और एक्स वाई को हमने एक जगह ले लिया और सारे नंबर्स हम राइट हैंड साइड पे ले गए, तो 4x - 6y इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। ये वो इक्वेशन है जो इनके बीच रिलेशन शो करती है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 2। अब हम देखते हैं हमारा केस 2। केस 2 है हमारा कोलिनियर और ट्राइंगल की। हमारे 3 पॉइंट्स कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर होंगे, या ट्राइंगल अगर वो एक लाइन पर नहीं है, अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली हमारा ट्राइंगल बनेगा। तो कोलिनियर के केस में क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, यानी 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो ये हमारी कोलिनियरिटी के लिए स्पेशल कंडीशन है। और अगर वो इक्वल नहीं है तो हमारे क्या केस बन सकते हैं, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, एंड ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी। यानी किन्हीं भी दो साइड्स का सम जो है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल 3, फाइंड द टाइप ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स P, T एंड Q। उनके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब जब ट्राइंगल की बात हो रही है तो ट्राइंगल मीन्स 3 साइड्स। अब हमने ले लिया ये P है, ये T है और ये Q है, तो 3 साइड्स PT, PQ, TQ, ये बन गई हमारी 3 साइड्स। तो यानी हम ये तीनों साइड्स की लंबाई यानी लेंथ निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा हमारा ट्राइंगल किस टाइप का है। अगर वो सारे इक्वल आए तो इक्विलेटरल, अगर 2 इक्वल आए तो आइसोसेलेस, और कोई भी इक्वल नहीं आया तो स्केलीन। तो अब हम ये सारी साइड्स का डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ निकालते हैं। पहले PT यानी P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 बन जाएंगे और ये x2 y2। तो ये हमारा डिस्टेंस निकला, दैट इज़ √26। सिमिलरली TQ को सॉल्व किया तो √82, एंड QP से मिला हमें √80। नहीं यानी या तो PT, TQ, QP कोई भी इक्वल नहीं है, तो ट्राइंगल कैसा हो गया हमारा, स्केलीन। क्लियर। अब ये थी बात ट्राइंगल की। अगर 4 पॉइंट्स हों तो क्या होगा, तो 4 पॉइंट से तो हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में कंडीशन क्या क्या है, अब हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ये ABCD। इफ़ AB, BC, CD, AD 4 साइड्स इक्वल हैं तो 2 कंडीशन आती है, या तो वो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस। तो हम कैसे डिसाइड करें कि वो स्क्वायर है या रोम्बस, हम उनके डायगनल्स और कैलकुलेट करते हैं। इफ़ डायगनल्स आर इक्वल यानी AC इज इक्वल टू BD देन इट इज़ अ स्क्वायर, एंड इफ़ दे आर नॉट इक्वल देन इट इज़ अ रोम्बस। तो यानी हम 6 साइड्स जो हैं उनकी लेंथ निकालेंगे। नाउ अगर हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं, जैसे कि ये केस है रेक्टेंगल का, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये इसके इक्वल, तो हमें ये भी पता है कि हमारी एक शेप और है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। कौन सी है वो, पैरेललोग्राम, यानी ये ABCD अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अब कैसे पहचाने कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, तो अगेन क्या कैलकुलेट करेंगे, हम इसके डिस्टेंस लेंगे डायगनल्स के, BD और ये है हमारा AC। तो इफ़ AC is equal to BD यानी diagonals are equal then it is a rectangle, and if the diagonals are not equal then it is a parallelogram। अब यही प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये ध्यान में रखकर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं हमें आज क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स -4, 0, 3, 2, 3 आर कोलिनियर। तो कोलिनियरिटी के लिए हमें क्या देखना होता है, इन पॉइंट्स को नेम कर देते हैं, ये A, ये B, C, यानी हमें चेक करना है AB प्लस BC इज इक्वल टू AC और नॉट। तो हम वो चेक करते हैं। ये रहे हमारे पॉइंट्स और ये ले लिया हमने A, हमें दिया -4, 3, B 0, 3 एंड C इज़ 2, 3, और हमें चेक करना है AB प्लस BC शुड बी इक्वल टू AC इफ़ दे आर कोलिनियर। तो सबसे पहले हम AB डिस्टेंस निकालते हैं।
ए बी, यानी ये हमारा x1, ये x1, y1, ये x2 और y2। तो 0 माइनस माइनस 4, यानी एक माइनस हमारे फॉर्मूले का और एक माइनस कोऑर्डिनेट का, प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, हमें मिला, ये मिल गया 16 और ये मिला 0, और 16 का रूट क्या आ गया 4, तो ये हो गया हमारा 4 यूनिट्स। सिमिलरली अब कैलकुलेट करते हैं हम BC। नाउ अब ये x1 और y1 हो जाएगा और ये x2 और y2, यानी 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, यहाँ हमें मिलेगा 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर। तो यहाँ हमें मिला 4, क्योंकि 3 माइनस 3 तो 0 है, तो रूट 4 हो गया हमारा किसके इक्वल, 2 यूनिट्स के इक्वल। अब लास्ट है हमारा AC। अब AC को कैलकुलेट करते हैं। AC हो गया 2 माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर, यानी ये मिला हमें 36, क्योंकि 2 प्लस 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये तो 0, और रूट 36 कितना हो गया 6 यूनिट्स। नाउ AB प्लस BC इज इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट इज 6 यूनिट्स। तो अब ये किसके इक्वल हो गया हमारा, AB प्लस BC जो है इट इज़ इक्वल टू AC। देयरफॉर A, B एंड C जो गिवन पॉइंट्स हैं आर कोलिनियर। तो ये हमारे कोलिनियर हैं। क्लियर? तो हमने कोलिनियर प्रूव कर दिया। अगर ये इक्वल नहीं आते तो दे आर नॉट कोलिनियर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -8,5 एंड x एक्सिस इज डैश यूनिट। अब x एक्सिस का मतलब है कि x की वैल्यू है 0 नहीं है, और -8 जो है वो तो x एक्सिस पर ही है। तो जो भी डिस्टेंस डिसाइड करेगा, डिस्टेंस कौन डिसाइड करेगा, हमारा y कोऑर्डिनेट। तो y कितना है 5, देयरफॉर इट इज 5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द पॉइंट दीज। अब हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें देखना है कि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और अगर बन रहा है तो वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में अगर ये पॉइंट हमारे A, ये B, ये C, D, तो हमें क्या करना है, पहले 4 साइड्स, और फिर डिसाइड करने के लिए कि क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का, हमें 2 डायगोनल्स कैलकुलेट करने हैं। तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम। तो अब डिस्टेंस निकालते हैं, हमारा ये है आंसर 3। सबसे पहले AB, तो AB हमारा कितना आएगा, -6 प्लस 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी 9 प्लस 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, यानी रूट 18। ये आ गया हमारे पास AB। सिमिलरली अब कैलकुलेट करते हैं हम BC। तो BC हमें कैसे मिलेगा, BC हो गया हमारे पास, ये है B और ये रहा C, 0 माइनस माइनस 6, यानी प्लस 6 स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 36 और ये 4, यानी रूट 40 यूनिट्स। अब नेक्स्ट CD। अब CD को कैलकुलेट करना है, तो CD में C और D यानी -3 माइनस 0, तो यानी -3 स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी -1 माइनस 2, -1 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये मिला हमें क्या, 9 प्लस 9 दैट इज़ रूट 18 यूनिट्स। और नेक्स्ट है हमारा AD। अब AD को कैलकुलेट करें तो -3 प्लस 9 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, यहाँ हमें मिलेगा 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी 36 प्लस 4, अगेन वी गेट 40, रूट 40। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि AB और CD जो हैं वो इक्वल आ गए, BC और AD इक्वल आ गए, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब हमें डिसाइड करना है कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट देयर डायगनल्स, लेंथ ऑफ द डायगनल्स। तो अब पहले हम AC देखेंगे। तो AC की लेंथ क्या होगी, AC हो गया हमारा 0 + 9 होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 होल स्क्वायर, तो यानी 81 + 1 दैट इज √82। सिमिलरली BD को अब चेक करें। BD आ गया हमारे पास -3 + 6 होल स्क्वायर प्लस -1 - 4 होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर, यानी √9 + 25 दैट इज √34। इट मीन्स AC इज नॉट इक्वल टू BD। और ये किसका केस होता है हमारा, जब व्हेन डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इट इज पैरेललोग्राम। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स फॉर्म द पैरेललोग्राम। तो ये हैं हमारे क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला। इस टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपने NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।